सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवतकार प्रथम श्लोक में प्रथम अक्षर भगवान का नाम लिखते हैं। प्रथम अक्षर जो निकला वह निकला सच्चिदानंद। सच्चिदानंद तीन शब्दों के समाहार से बना है और तीन अक्षरों के समाहार से ही ये सच्चिदानंद है, जिसमें सत्य है, चित है और आनंद है। देखिए, एक तो भागवत ग्रंथ है, वैसे ही कलिष्ठ है, और आप एकाग्रचित होकर नहीं सुनेंगे तो समझ में आने वाला नहीं है। राम कथा और रामायण तो घर घर में गाई जाती है, घर घर में देखी गई है, नहीं ज्यादा तो रामानंद सागर ने ही दिखा के समझा दिया है। परंतु कृष्ण कथा को समझने के लिए तो बुद्धि का प्रयोग, विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए खूब ध्यान से सुनिए। सच्चिदानंद में तीन अक्षर हैं, सतघन, चितघन, आनंद घन। सत्य क्या है कि सत्य कहिए जो विनाश ना, जिसका विनाश ना हो वो सत्य है। तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया, आपके हिसाब से धर्म कौन सा श्रेष्ठ है? क्योंकि अनंत धर्म, अनंत पंथ, परंतु प्रभु आपके हिसाब से कौन सा धर्म सबसे उपयुक्त है? तो गोसाई जी ने कहा, धर्म न दूसर सत्य समान। हमारी दृष्टि में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम सच बोल देंगे तो अभी आपको सुनते नहीं बनेगा। हमारी तो आदत है, हम लोगों के मुंह पे ही सच बोलते हैं, चाहे बुरा लगे चाहे भला। तो शास्त्र यह आज्ञा नहीं देता कि आप सत्य बोलिए और कड़वा बोलिए। सत्यम ब्रूयात्, सत्य तो बोलिए, परंतु साथ साथ कैसा, प्रियम, मीठा बोलिए। आप जो बोले उससे किसी के हृदय को चोट न पहुंचे, आघात न। इसलिए कहते हैं कि सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। चित मतलब होता है प्रकाश। चिद का अर्थ है प्रकाश। प्रकाश से तात्पर्य है जो स्वयं प्रकाश का स्वरूप है, प्रकाशमय है, वह प्रभु परमात्मा, वह दीनबंधु, वह दयालु। और आनंद आप लोग जानते ही। कथा हो रही थी एक जगह, तो पूछा आनंद कौन है? तो कहा महाराज जी वो राम किशोर के लड़के का नाम आनंद है। आनंद का अर्थ निजानंद मस्ती में, अपने ही स्वांता सुख में, अपने ही आत्मा में रमण करता हुआ है जो व्यक्ति, वही आनंद का आनंद ले सकता है। आनंद बाह्य प्रक्रिया नहीं है, बाह्य प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, बाहर नहीं मिलेगी। आनंद मिलना है तो अंदर ही मिलेगा, स्वतः। हमारे आपके जीवन में आनंद की परिभाषा यह हो गई है कि हमें ये वस्तु मिल जाए, ये सामान मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए तो हमें आनंद आ जाए। परंतु सत्य बात तो यह है कि उस आनंद से, उस वस्तु से कोई संपर्क ही नहीं।
हमने वस्तु को ही आनंद मान रखा है, परंतु वस्तु आनंद नहीं देती। क्योंकि वस्तु चाहे भूमि हो, चाहे भवन हो, चाहे वाहन हो, चाहे कोई सामान हो, वो आनंद जिस क्षण हमको प्राप्त हुई थी, वो वस्तु को जो आनंद उस पल था, वो अगले पल नहीं रहता, वो दूसरे दिन नहीं रहता। 4 दिन, 6 दिन, माह, 2 माह और साल भर बीतने के बाद तो उस वस्तु का यह भान भी नहीं रहता कि हमारे पास में ये है। ये ब्रज भवन बन के जिस दिन तैयार हुआ, उस दिन खूब आनंद आया, गृह प्रवेश किए तो खूब सुख मिला। अब बन करके खड़ा हुआ है, अब बुकिंग आ जाए तो झाड़ू पोछा लगे थे, महीनों 15 दिन आते नहीं। कैसे नहीं? क्योंकि अब वो आनंद जाता रहा। आनंद पहले तब बनाने में सुख मिलेगा। हमें भवन आनंद नहीं दे रहा है। हमारे चित्त में जो कांटा चुभा था कि हम मेरे जलान बनाएंगे, भवन बनाएंगे, वो कांटा निकला है। तो सुख तो मिल रहा है कांटा निकलने का, और हमें लग रहा है भवन सुख दे रहा है। वस्तुतः भवन सुख देता तो भवन तो अभी भी है, अभी क्यों नहीं सुख दे रहा है? तो आनंद वह है, आनंद तो केवल और केवल परमात्मा का। राम जी जब राम कथा में आए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते सुपासी। भगवान का नाम ये है आनंद। चतुर्थ दिवस की कथा जब कृष्ण जन्म महोत्सव होता है, तब वहां वेद व्यास जी कहते हैं, नंदास्पाद्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद घर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल। नंद के यहां बेटा नहीं हुआ है, साक्षात आनंद की मूर्ति ही आ गई है। वो आनंद परमात्मा का स्वरूप है। तो सच्चिदानंद का अर्थ हो गया जो सत्य है, जो चित्त है, मतलब प्रकाशमान है, और जो स्वयं आनंद का स्वरूप है वो सच्चिदानंद। और वो सच्चिदानंद है कैसे? कहे विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, इस संसार की उत्पत्ति, पालन और सृजन और संहार के कारक हैं। ऐसे परमात्मा को, कैसे परमात्मा को कहे? तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का समन कर देते हैं। 3 ताप कौन कौन से जीवों को लगे? या तो शरीर जन्य बीमारी है कोई, इसे दैहिक ताप कहते हैं। भौतिक ताप है, भौतिक वस्तु की चाह में हम दिन रात दुखी हैं, ये भौतिक ताप। किसी वस्तु की हमारे मन में चाह बन गई कि हमको ऐसा करना है, ये वस्तु चाहिए, वो नहीं मिलती तो हम दुखी रहते हैं, ये भौतिक ताप। और दैविक ताप, भूकंप इत्यादि जो देवाधीन घटनाएं, वो ताप। तो कहे तापत्रय विनाशाय, ये तीनों ताप को समन करने वाले हैं। जो ऐसे परमात्मा है, ऐसे भगवान को हम श्री कृष्णाय वयम्, उनको प्रणाम करते। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो।